है जब दरिया का सामान तेरे चरणों में, हे जब दरिया का सामान तेरे चरणों में, आता हिंदू है मुसलमान तेरे चरणों में, आता हिंदू है मुसलमान तेरे चरणों में। आज जितने भी परेशान तेरे चरणों में, काम सबके हुए आसान तेरे चरणों में, के दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया गुरुदेव के चरणों में, 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 नजराना दिल का लाया मेरे गुरुदेव, नजराना दिल का लाया गुरुदेव के चरणों में। वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट इस तरह के हैं, वो केवल एक महीना भगवान गणपति की, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की, और या जिस गुरु को मानते हैं उसका भी चित्र रख ले, क्योंकि गुरु के द्वारा, गुरु एक चैनल का काम करता है। गुरु अब जैसे समुंदर है, समुंदर एक चैनल बनता है हिमालय का, बादलों का, सारा पानी घूम घूम के समुद्र में आ जाता है। समुंदर का फिर चैनल कुछ और बनता है। ऐसे बनते बनते हमारे घरों में, हमारे शहरों में एक वाटर वर्क्स का रूप ले लेता है, टैंकी का। वो फिर हमारे घरों में एक टैंकी का रूप ले लेता है। वहाँ से फिर नीचे हमारे घरों में नलकों में पानी आता है। ऐसे परमात्मा, जैसे सागर कोई काम का नहीं है, सागर तो सर्वव्यापक नहीं है, सागर की सीमा है, सागर से बाहर हम निकल सकते हैं। परमात्मा के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब में उदाहरण भी दिया है कि तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसी अंतला, जहां जहां देखा ता ता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। ये मछली के लिए उदाहरण, लेकिन मरने के बाद भी मछली सागर से अलग हो सकती है। परमात्मा से अलग हुआ ही नहीं जा सकता, हो भी नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है। जैसे सागर कोई काम का नहीं है, नहाने के काम का है, आनंद लेने के काम का है, इसके पानी को फिल्टर करने का एक सिस्टम, प्रावधान बनता है। इसलिए परमात्मा सीधा साफ है, तभी तो कह कि पास है पर ले नहीं सकता, साथ है। परमात्मा साथ है पर बिना चैनल के वो ले नहीं सकते, पास है एकदम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कहते हैं परमात्मा एक है, सारे ही बोलते हैं एक खुदा, एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक गॉड। वो सभी लड़ते हैं, सभी मरते हैं, सभी झगड़ रहे हैं, सभी धर्म बने शांति के लिए और सभी लड़ाइयां हो रही है धर्मों के नाम से। और धर्म सारे एक ही बात कहते हैं, एक ओंकार। सिख सारे कहेंगे सत श्री अकाल, मुसलमान कहेंगे अल्लाह अकबर, हिंदू कहेंगे हर हर महादेव, ईसाई कहेंगे गॉड इज ग्रेट। अब इसका अर्थ क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह का अर्थ है परमात्मा, अकबर का मतलब है जो सबसे बड़ा है। हर हर महादेव, हर का अर्थ है परमात्मा, महादेव का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, महादेव सबसे बड़ा देव है ये। और गॉड इज ग्रेट, गॉड मैंने परमात्मा, ग्रेट मैंने जो सबसे बड़ा है। हम कह देते तू ग्रेट है, आदमी ग्रेट नहीं हो सकता,
ग्रेट का अर्थ है इतना बड़ा जिसकी सीमा नहीं है। आदमी की सीमा है, आदमी की हाइट है 4 फुट, 10 फुट, 5 फुट, ज्यादा ज्यादा होगा तो 100 फुट का हो जाएगा। 100 फुट का कभी दिखा नहीं, पर मान लो हो जाएगा, कल विज्ञान ने तरक्की कर ली, 100 फुट का हो जाएगा, पर उसकी भी सीमा है 100 फुट की भी। ग्रेट का अर्थ है जिसकी सीमा नहीं है, इतना बड़ा है। हर हर महादेव का अर्थ है एक परमात्मा है जो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब है एक परमात्मा जो सबसे बड़ा है। और एक ओंकार का सत श्री काल का अर्थ है, सत मैंने परमात्मा, श्री मैंने जो सबसे बड़ा है, अकाल मैंने जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो काल के घेरे में नहीं है। ये जगत काल है, टाइम में, हर आपका चीज टाइम में चलता है। आपका जो भी सिस्टम है, हमारा जो भी सिस्टम है, वो टाइम के घेरे में है, दिन है रात है, इसलिए आपके टाइम को गुरु टाइम के घेरे को तोड़ते हैं। अकाली का अर्थ है वो टाइम के घेरे को तोड़ता है। अब आप कल्पना कर सकते हो, सतगुरु नानक निकले घर से, 12 वर्ष के बाद उन्हें याद आया कि मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। वो कहता वार क्या है आज, पता लगा कि हमें 12 साल हो गए। सतगुरु नानक ने घर नहीं छोड़ा, छूट गया उनसे, उन्हें पता ही नहीं है, सारा जगत उनका घर है, उनका परिवार है। आप निकल सकते हो 12 साल के लिए, 12 दिन के लिए भी नहीं निकल सकते, 12 घंटे भी आपसे नहीं बैठा जाता। वो बैठे हैं तो बैठे हैं। लिख दिया तिथि वार ना जोगी जाने, तिथि वार ना योगी जाने, रुत माना कोई, जो करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। आपका हर चीज टाइम में, मौत में है। काल टाइम को भी कहते हैं और काल मौत को भी कहते हैं। गुरु पहले आपका टाइम तोड़ता है कि क्या ये आदमी टाइम तोड़ सकता है। इसको मैं अकाली को, अकाल को मिला रहा हूं, क्या ये अकाली बन सकता है। अकाली का अर्थ काली नीली पीली पगड़ी नहीं है, वो तो एक गुरु का कृपा विज्ञान है, वो है। लेकिन असल में अकाली का अर्थ है जो काल के घेरे से टूट सकता है, जा सकता है। दोनों हो तो महा कल्याणकारी है। गुरु ने एक वाना दिया है, वेश दिया है। और संत का वाना, गुरु को जिन्होंने शहीद किया उन्होंने अपमान नहीं किया, उन्होंने कुर्बानी दे दी, शहीदी कर दी, उन्होंने अमर कर दिया। लेकिन जो हम कर रहे हैं गुरुओं का, वो बदनाम कर रहे हैं गुरुओं को, वो मार रहे हैं गुरु को। गुरु मर नहीं सकते। साधु के वेश के नाम पे अगर आप स्त्रियों को बेच रहे हो, लड़कियों को बेच रहे हो, इस तरह से के प्रारूप कर रहे हो, तो और बड़े काम है, और बड़े बिजनेस हैं। संत के वेश में, संत से लोगों की कामना है कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। जैसे मां से कामना है बच्चे की, पिता से कामना है मुझे कुछ देगा, डॉक्टर से कामना है रोगी की कि मुझे इससे कुछ इलाज मिलेगा, इससे कुछ ठीक होगा। और संत बन के, संत का वेश पैर के लूटना, आश्रम, नाम, यश, कीर्ति, गुरुडम, ये पाप है, कलंक है। गुरु स्वयं कह रहे हैं जो नर मुझको दाता उचरे, जो मुझे दाता परमात्मा समझेगा वो नरक में पड़ेगा। कृष्ण भगवान भी ये कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं। किसी को हजरत मोहम्मद साहब की फोटो का नहीं पता, पता ही नहीं है। हमने एक किताब लिख मारी फोटो। एक तो अकाली का अर्थ है काल के घेरे से पार, एक ही सारों के एक ही नाम है। वो कहता है बोल अल्लाह अकबर, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो कहता है बोल सत श्री अकाल, नहीं तो बंदूक उड़ा दूंगा। वो कहता है बोल हर हर महादेव, एक ही चीज के नाम है। वो कहता है बोल वाटर, वो कहता है बोल पानी, वो कहता है बोल जल, वो कहता है बोल आब। बस ये लड़ाई है, ये अज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई नहीं है। बोध जगाओ, आपके अंदर विवेक आए। एक परमात्मा ये तो सभी मानते हैं ना, एक पिता एकस के हम बालक, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालिक खलक, खलक में खालक, पूर्यो सब ठाई। माटी एक अनेक भांति कर, साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कुमारे। सब में सच्चा एको सोई, तिसका दिया सब कुछ होई।
हुक्म पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई। अल्लो अलख ना जाई लखया गुरु गुड़ दीना मीठा। कहत कबीर मेरी शंका नासी शर्म रंजन डिठा। एक है तो एक के नाम से क्यों लड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो? अल्लाह कह रहे तो क्या प्रॉब्लम है, वाहिगुरु कह रहे तो क्या प्रॉब्लम है? और हिंदू भी वाहिगुरु नहीं जपते, हिंदू भी, मुसलमान तो नहीं जपते, चलो अलग चीज है। हिंदू भी कहते सिखों का मंत्र है। वाहिगुरु का अर्थ पता है क्या है? वा से अर्थ वासुदेव, हा से हर हरि, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है। वा से वासुदेव, हा से हरि, गे से गोविंद, रा से राम। ये और हरि के इतने नाम हैं और वाहिगुरु के नाम केवल 16, 17 या 18, इससे ज्यादा नहीं है पूरे गुरु ग्रंथ साहब में। हरि के अर्थ, नारायण के अर्थ अनंत हैं, हजारों, 8000 से कहीं ज्यादा हैं। और आप लड़ रहे हो, समझ लो एक नाम है। और नाम, ये जो नाम है ये किसी हिंदू मुस्लिम से ईसाई का नहीं है, सूर्य किसी का नहीं है, चंद्रमा किसी का नहीं है, सबका है। ऐसे ये सबके हैं। जो नहीं मानते धूप दीप को 15 दिन प्रयोग करके देख लो, घर में दीपक जला लो। नहीं किसी का चित्र मानते तो खाली ऐसी पवित्र जगह पे दीपक रख लो। एक दीपक मिलता है जिसमें आधा किलो घी तेल आता है। जो बच्चा रो रहा है, माता पिता थोड़ी देर के लिए उन्हें साइड भी ले जाए, दीपक रख ले घर के अंदर। 15 दिन ये 5 मिनट पाठ ये जप लेना जो मैंने दी है, 15 दिन में आपका घर बदलने लगेगा। और फिर 15 दिन के बाद फिर बुझा देना, फिर देखना, हफ्ते के बाद फिर जगा लेना। ऐसे जगाना बंद करना, जगाना बंद करना, कभी बंद करना कभी जगा लेना। आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। जैसे ठंड है, एयर कंडीशन हम चलाते हैं, एयर कंडीशन बंद करके देख लें फिर चला लें, बंद करके देख लें फिर चला लें। ऐसे ये धर्म का नहीं है, किसी का, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पूजना। मैं कोई ना गुरु ना संत ना महात्मा, मैं आपको हजारों बार बोला, मैं आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, आपका पुत्र हूं, आपका बेटा हूं, आपका अपना हूं, आप मेरे अपने हैं। अब मैं अपने शरीर के जख्मों को साफ करूंगा तो मुझे मजा आएगा। आपके शरीर मेरे शरीर है, आप ठीक होते हो तो मुझे मजा आता है, मुझे आनंद आता है। बस यही आनंद है। नानक इस संसार में बात बनी है दोए, सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख होए। कोई तीसरी बात नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को दुख देना, इस जगत में कोई भी जगत का आदमी दूसरे को दुख देके सुखी नहीं रह सकता, हो भी नहीं सकता, हुआ भी नहीं। और दूसरे को सुख देने से आपको दुख मिल ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। ये जो आप जपेंगे, आप करेंगे, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, घर में सुख आएगा। घर में एक बेटा है, बेटी है, पति है, दुखी है, लगा ले आदमी जोर, चाहे लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी बुला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। शांति नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निवल भंगम सादे, पंच जनास्यो संग न छुटक्यो, अधिक हैं बुध बादे, प्यारे इस विधि मिलन ना जाई प्रभु, मैं किए कर्म ने का, हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। बुद्धत्व ऐसे नहीं मिलता, बुद्ध विवेक दूसरों को सुख देने से मिलता है, छलने से, लूटने से मिल भी नहीं सकता। आप गुरुद्वारे बना लो, मंदिर बना लो, दान दे दो, ध्यान कर लो। गुरु कह रहा है पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निवल भोंगम साधे। बड़ी बड़ी मैंने साधनाएं की, ध्यान किए, पर हुआ क्या? पंच जनास्यो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बादे। और अहंकार में आ गया कि मैं ये, मैं फलां, मैं ऐसा, और बीमारी। ये जो सरल है, सिंपल सा है, कोई ना जाति का ना धर्म का, किसी को बताना नहीं, अनुभव नहीं बताना। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले तो बीज मंत्र पुस्तकें जिसको
मिल गई हैं वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। जिसको जो मंत्र लिख के दिए हैं, जिनको मिल गए हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब जिनको नहीं मिले, जैसे लिखा था आपस में बैठ के लिख लो, या घर के 2 मेंबर हो तो 1 ले लो, बाकी फोटो स्टेट करा लेना। अभी भी जिसको नहीं मिले जो मंत्र मैंने दिए हैं, वो हाथ खड़ा करे। जिसको आसपास वाले ने किसी ने नहीं दिए, जिसने आसपास वाले से नहीं लिए, वो हाथ खड़ा करे। मिल गए, नहीं लिए तो ले लेना, कोई बात नहीं। अभी इसका मैं प्रावधान बता रहा हूं। बीज मंत्र की पुस्तक है, 15 दिन ट्राई कर लेना दीपक जला के। नहीं जो मानता दीपक को ऐसी कर ले, करे तो महा आलोक है। मैं भी नहीं मानता था, जो मेरे पुराने हैं, अब स्वामी सतीश जी हैं, ये 20-30 वर्षों से मेरे मित्र है, हम नहीं मानते थे। हम कोई पाठ फूट पूजा, हम तो मजाक करते थे, साधु वस्त्रों के कपड़ों को देखकर हंसते थे। मूर्ति पूजा बस ध्यान में रहते थे। बस कभी आप सोच सकते हो मेरी इनसे मुलाकात कैसी हुई। मसूरी से आ रहा था मैं बाई कार, रास्ते में इनका होटल था, तो मैंने देखा एक नाम लिखा है, तो मैंने कहा चलो 1 मिनट, ड्राइवर को बोला रुको एक बार। टैक्सी ली थी मैंने, ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, 20-25 वर्ष पहले की बात होगी। तो मैं अंदर चला गया, मैं कहा चलो मिल के आते हैं। मिला और फिर मैं वापस नहीं आया। 3 दिन वही उनके घर में रहा, 3 दिन। और ये भी नहीं जानते, बस खिलाते रहे, खाना खिलाते रहे, सेवा करते रहे। टिकट फर्स्ट क्लास की थी मैंने, देहरादून से दिल्ली जाना था। फिर मैंने उस टैक्सी वाले को बोला ये फर्स्ट क्लास की टिकट है भाई, तू स्टेशन पे वापस कर देना, अपनी टैक्सी के भी ले लेना पैसे, और ये 100-200 रुपये और ले ले। हम रुक गए और फ़ोन भी नहीं किया। घर वालों ने समझा 3 दिन हो गए आई नहीं। कहीं मसूरी से दिल्ली आ रहे हैं, कहीं टैक्सी एक्सीडेंट ना हो गई हो, पहाड़ में ना गिर गई हो, मर ना गए हो, ढूंढते रहे। ऐसे आप चल भी नहीं सकते, आप बिना सोच के, बिना समय के जी नहीं सकते। अब आपको बैठाया क्यों है? क्योंकि जो मैंने देना था वो आप सोच भी नहीं सकते। कहीं आप पूरी रात बैठते तो सुबह मैंने वो देना था, सुबह सूरज निकलते समय। सारी जिंदगी ना आपको गरीबी आनी थी ना बीमारी आनी थी, पर आप बैठ नहीं पाएंगे। ताड़ी तो मार रहे हो, बैठ नहीं पाओगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ, वरना मैंने धीरे धीरे इसको बोलना था। कहीं अगर और ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। किसी को भूख प्यास पेशाब लैट्रिन कुछ नहीं आएगा। यहां लाखों लोग बैठे हैं, कुछ नहीं होगा किसी को। अब ये कौन आपको अन्न दे रहा है, कौन जल दे रहा है? आपकी भूख आपकी प्यास मेरे अंदर आ रही है, मैं पी रहा हूं पानी बार बार, मिट जाएगी। ये प्रारूप है। हमें ये दिया था गुरु, कितने कितने साल टेस्ट करते थे। पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ कर रहा है, आपने जाना होगा, आपका रास्ता होगा, साधन होगा, किसी को कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। सरकार का भी विधान है, वो सोचते हैं कि हम उस प्रावधान को भी मानना है, लेकिन जैसे मिले चले जाना, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक रात लोग हेमकुंड साहब जाते हैं पैदल, दिल्ली से वैष्णो देवी लोग हर हफ्ते में 1 दिन जाते हैं और वापस आ जाते हैं। सैटरडे जाएंगे, संडे वापस आ जाते हैं और पैदल जाते हैं। और एक रात कितना दूर घर होगा, कितने साधन होंगे, लंगर लुंगर इतने लोगों का कहाँ इन्होंने बनाया होगा सेवादारों ने। एक रोटी मिले तो लड़ना मत, आधी ले लेना, खा लेना, कोई बात नहीं। और आज भूखे भी रह जाओगे तो सुबह आधी बीमारियां भूखे रहने से भी ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं। पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है। पीले रंग का आसन पहले बिछा देना, और आसन 1.5-2 महीने बाद या 3 महीने के बाद बदल दिया करो। जल में बहा दिया करो या अलग रख लिया करो। आसन, बनियान, अंडरवियर, बुरश ये बदल दिया करो। हो सके तो टावल भी बदल दिया करो 3 महीने के बाद, क्योंकि इसमें एक एनर्जी चली जाती है नेगेटिव। लेकिन कई लोग वो रगड़ रगड़ के साल हो जाते हैं,
जब हम छोटे थे, हमें नहीं पता था, तो एक टॉवल हम सब घर वाले पूछते रहते थे, काला हो जाता था, काला। अब जैसे जैसे बोध आया, अब तो हाथ भी नहीं लगाते, लगाना भी नहीं चाहिए। ये आसन बदल दिया करो, पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है। धूप दीप जला लें, नहीं जला सकते कोई बात नहीं, टेस्ट करना है हफ्ता 15 दिन जला लें, हफ्ता 15 दिन बंद कर दें। ऐसे 2 बार जला लें, बंद कर दें, आपको पता लगेगा जिस दिन आपने जलाया है आपके घर में एक अलग ऊर्जा आई है। देसी घी अगर गाय का मिले, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिले तो सरसों का तेल का जला लो, और आपको पता लगेगा दीपक की ताकत क्या है, शक्ति क्या है। डॉक्टर माइक्रोस्कोप से, लैब से नहीं देख सकते इसको। करोगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप बैठ जाना। और पीले रंग का आसन, पहले कंबल लगा लेना, फिर पीले रंग का आसन, सफ़ेद आसन पे नहीं बैठना। ये नहीं जिसका मर्जी आसन ले लो, घर में 4 हैं तो 4 आसन अलग अलग रखना। जैसे बनियान है, एक बनियान सारे मत पैरा करो, अपनी अलग रखो। वो पैर लो, कोई अर्ज नहीं, पर आसन ना करना। इतनी शक्ति देता है आसन। बड़े बड़े संत हैं, अब ऐसे ऐसे संतों के आपको नाम बताऊं जो कुछ भी नहीं रखते थे, केवल अपना तकिया और अपना कंबल और केवल आसन, बस अपने टेची में भरा होता था उनके, और कुछ नहीं होता था। हम उठा के चलते रहते थे उनके साथ, होता कुछ नहीं था। ये 3 चीजें हो सके तो तकिया, पिल्लो। अब पिल्लो भी एक जना कभी इसका ले लिया, कभी उस पिल्लो के ऊपर मत बैठना, उससे बवासीर हो जाती है, कई बीमारी आ जाती है, ये भी ध्यान रखना। पर फिर भी आसन बदल दिया करे, 1.5-2 महीने बाद, महीने बाद, नहीं तो 3 महीने में बदल दिया करे। पहले कंबल लगा ले, पीले रंग का आसन रख ले, फिर जल जो लाए वो छिड़क ले, नहीं लाए तो बाहर से जल ले लेना, थोड़ा छिड़क देना। उसके बाद जो चंदन को लुवाना पर लेकर आए वो अभिमंत्रित हो गया है, उसका पाठ कर दिया है। जो नहीं लेकर आए वो बाहर से जो स्टॉल लगी है वहां से ले लेना। अब अलग से मत लेना, बाहर कहीं कोई बेच रहा हो दुकानों पे मत लेना। इसका विशेष पाठ होता है, तब ये अभिमंत्रित होता है। माला का भी पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो माला का मंत्र है पूजने का। वो जो माला लाए हैं वो अभिमंत्रित हो गया, नहीं लाए तो माला बाहर से ले लेना, अभिमंत्रित माला रखी है। और कहीं से मत लेना, कोई बाहर बेच रहा है, कहीं बेच रहा है, ये कोई चंदन को लुबान माला, ये अपनी अपनी रखना, अलग अलग एक ही माला सब ना करना, ये भी ध्यान रखना। चंदन को लुबान उसकी धुनी घर में दे देना, और राइट तरफ जल का लोटा भर लेना, और पाठ के बाद उस जल को पौधों में, छत पे कहीं भी डाल देना, या वाश बेसिन में डाल देना। और इस पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में लपेट लेना, और चौकी जो रियाल होती है उस पे हाथ पे रख के मत करना, रियाल पे रख के करना। और ये जो मैं दे रहा हूं, ये कभी चंदन की माला से, कभी रुद्राक्ष की माला से इसको पाठ करना जो ली है। फिर ध्यान से सुने, इसमें लिखा है विधि विधान, हिंदी में भी लिखा है, बीच में पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है, 3-4 भाषा में आप पढ़ लेना। पाठ से पहले गणपति भगवान का ध्यान होता है। गणपति भगवान के ध्यान के बिना कोई पूजा सार्थक नहीं होती। ध्यान के अलग नियम है, योग के अलग नियम है, अलग अलग संतों ने अलग अलग मार्ग दिए हैं। योग दिया है, ध्यान दिया है, भक्ति दी है, प्राणायाम दी है, अच्छी चीजें हैं, ये करें। ये अलौकिक है, वो लौकिक है, मन से है। ये अलौकिक विज्ञान है, ये समझ में आने वाला नहीं है। काटा जा सकता है, काटना आसान है एकदम, किसी को भी काट दो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप करोगे इसको काट नहीं सकते, आपको समझ में आ जाएगा। पहले गणपति भगवान का ध्यान होता है, गणपति के ध्यान से पहले गुरु का ध्यान होता है। आप गणपति की पूजा नहीं करोगे, कोई देवी देवता उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और गुरु का ध्यान नहीं करोगे, गणपति भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बोल रहे हैं ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, 1 बार या 11 बार। फिर बोल रहे हैं ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय। एक ऐसे जैसे गणेशा ये ना बोला करो, जैसे नानक नहीं बोला करते, सदगुरु नानक ने ये कहा, नानक ने ऐसे कहा। हम अपनी माँ बाप का नाम, अब किसी के पिता का नाम सुरजीत सिंह जी है, सुरजीत सिंह खुराना है, कोई है तो पूछे तेरे पिता का क्या नाम है, क्या सुरजीत थोड़ी बोलती है, हम बोलते सुरजीत सिंह जी फलां।
जब हमने अपनी माता पिता का नाम इतने सम्मान से लेते हैं और गुरु का नाम हम ऐसी छोटा सा नानक, गोविंद, गणेश, लक्ष्मी, काली, ये ना बोला करो। भगवान श्री गणेश, सदगुरु नानक देव जी महाराज, जो छोटा नाम लेगा गुरुओं का, जैसे दुकान पे नानक क्लास स्टोर, नानक मिलक, नानक ये, नानक फलाना, उसको बरकत ज्यादा नहीं पड़ेगी, रोग रहेंगे, कष्ट रहेंगे घर में। सदगुरु नानक लिखे, लिखना ही है तो फिर अगर सदगुरु नानक का नाम प्रयोग करना है तो उसमें ठगी मत मारे। ये नहीं कि घी बना दिया नकली और नाम रख दिया सदगुरु नानक, ये फिर आपको डबल पाप लगेगा। या फिर कोई और नाम रख ले, डिलाइट रख ले, ब्यूटीफुल रख ले, कोई और 36 नाम है अंग्रेजों के, रख लेना। फिर वो अगर गुरुओं का नाम रखना है तो उसमें ठगी मत मारो। ठगी मारने के बड़े नाम हैं और बड़े नाम हैं। भगवान श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। फिर है ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इसमें एक या 11 बार बोल लेना। फिर इसमें गणपति भगवान का संकटनाशक स्तोत्र है, वो पाठ कर लेना। या इसमें दूसरा, तीसरा, चौथी लाइन का पाठ कर लेना। या इसमें गणपति भगवान के 18 नाम है, उसका ये पाठ कर लेना 12 बार, छोटा सा है। इसके बाद शिव शक्ति स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेना। पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, ये आपको समझ में आएगा इसका अर्थ क्या है। जिधर ध्यान जाए, मन जाए, जाने देना, ऐसे ऐसे कर लेना मन में पाठ। फिर इसके बाद आपको कोई भी गुरु है, जो भी आपने बनाया, उसका ध्यान कर लेना। क्योंकि आप जो आए हो, ये जो भी आपका गुरु है, उसकी कृपा से आप यहां पर आए हो, उसकी कृपा से ही आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो। उसका ध्यान कर लेना। उसने जो ध्यान दिया, नाम दिया, उसका ध्यान सिमरन कर लेना। फिर इसमें गणपति भगवान के वो कर लेना, जैसे जैसे लिखा है, जैसे जैसे विधि है। इसके बाद पहला मंत्र है माँ लक्ष्मी का, 3 मंत्र है। एक मंत्र है पुस्तक खोलने का, वो लिख लो ओम। ये एक बार बोल के पुस्तक खोल लिए, ये पुस्तक खोलने का मंत्र है। इसके बिना खोलोगे आप पढ़ लेना, कोई काम नहीं करेगी। ये पासवर्ड है इसका। जिससे मोबाइल बंद कर दिया, आप हिलाते रहो, चलेगा ही नहीं। ऐसे पासवर्ड है इसके। एक पासवर्ड है पुस्तक खोलने का, एक पासवर्ड है जब आप बीज मंत्र का पाठ स्टार्ट करोगे। ये हर महीने बदलता है। वैसे तो रोज बदलना चाहिए, पर रोज बदलने का प्रावधान नहीं है। कभी प्रभु कृपा करेंगे, जैसे टीवी चैनल में, ऐसा उसका प्रावधान रोज देंगे तो आज शक्ति इसकी 100 गुना बढ़ जाएगी, इसी यही मंत्र की। अब ये जो जब आप बीज मंत्र स्टार्ट करोगे, तब प्रभु कृपा मैगजीन आती है। इसमें बड़े अद्भुत रहस्य है, आप पढ़ पढ़ के हैरान हो जाएंगे। अध्यात्म जगत में इससे ज्यादा बिकने वाली कोई मैगजीन नहीं है। और मेडिकली, साइंटिफिकली इसके हर तीसरे पेज पर पासवर्ड लिखा होता है। इसमें लिखा है साधकों के लिए, अभी कौन सा महीना वर्मा जी? मई। साधकों के लिए मई माह का रहस्यमय दिव्य नाम कुंजी मंत्र। ये पहले दिन में एक बार बोल रहे हैं बस। फिर सुबह शाम ये आपका पासवर्ड है, दिन में एक बार बोल रहे हैं, पहले ये बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा बीज मंत्र का जब आप पाठ करोगे तब ये मंत्र बोल रहे हैं। ये लिखना नहीं है, भोजपत्र पे लिखने का विधान है, इसलिए मैगजीन पे दिया है। वार्षिक मेंबर बन जाना, कोई गिफ्ट है, मैरिज एनिवर्सरी है, इसको गिफ्ट पे देना। बच्चे का कोई खुशी है, इसको बांट देना। अगर ये 8 ब्राह्मणों को दे दो तो कल्याण। इसमें गणपति भगवान ने इसको कहा है, इस पासवर्ड के बारे में। और ये मैं मंत्र बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, बोल रहे हैं। ये प्रभु कृपा मैगजीन से ले लेना, घर में आ जाएगी साल में, उसके बाद फिर बदल लेना।